नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही हॉट टॉपिक पे, बहुत अंकदायी टॉपिक पे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। नहीं समझे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा जो भी वैकेंसी आई है, ग्रेजुएट लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, इवन मैट्रिक लेवल की वैकेंसी आई है। बहुत वैकेंसी है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। बहुत सारे तीनों फॉर्म फिलअप किए होंगे, बहुत दो किए होंगे, बहुत एक किए होंगे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार। तो उसमें जो सेट पैटर्न है जो अभी तक चला आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, या जो भी कोचिंग संस्थान बताती है, या आप एनालाइज स्वयं किए होंगे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्वयं एनालाइज किए होंगे PYQ देखकर, सेट पैटर्न को देखकर, बहुत सारे वीडियो को देखकर कि 50 जीएस का पेपर आ गया, 50 रीजनिंग का पेपर आ गया, बचा 50 में आप बांट दिए 30-20 या 25-25। लेकिन यहाँ पे एक आप मात खाइएगा कि साइंस प्लस भूगोल, साइंस प्लस ज्योग्राफी प्लस मैथ्स एक साथ आता है, एक साथ सिलेबस में दिया हुआ होगा, और रीजनिंग के 50% है। तो क्या साइंस के क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आएंगे, जीएस के क्वेश्चंस इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन इतने ही आएंगे? नहीं आएंगे जी। बिहार एसएससी ने ये बता दिया है 2025 में जो भी उन्होंने अपना एग्ज़ाम लिया है, क्योंकि उनका एक सेट पैटर्न है, सेट सिलेबस है, सब में वही 50-50-50। लेकिन उन्होंने 100 क्वेश्चंस जीके, जीएस, ज्योग्राफी प्लस साइंस सबको मिक्स कर दीजिए तो 100 प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है। 25-30 प्रश्न रीजनिंग से, 25-30 प्रश्न आपको मैथ से पूछ रहा है। तो वेटेज तो घट गया रीजनिंग का। अब रीजनिंग वाले गुस्सा रहे होंगे, क्या बता रहे हैं, नया नया है, कुछ भी बोल दे रहे हैं। नहीं, आप जाइए 2025 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे डाला हुआ होगा उसको सर्च कर लीजिए, आपके कोई फ्रेंड्स दिए होंगे उसको सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, मिला लीजिए, तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा। अब बात रही कि क्या क्या किया जाए। फिर मैं तो ऐसे पढ़ रहा था रीजनिंग 50, आप पढ़िए, नो डाउट आप सब कुछ कीजिए। 50 का तैयारी कर रहे हैं, यदि 25 क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात है ना। लेकिन हमें अब माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि 100 प्रश्न जीके, जीएस प्लस साइंस और ज्योग्राफी मिलाकर आने वाले हैं। क्योंकि आप इसको छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं 50 तो रीजनिंग आ जाएगा, 25 वो आ जाएगा, 50-25 75, इधर 75 पोर्शन बचा, या मैं 50 कर लूँगा, 40 कर लूँगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा 120, 122, 127 करके। आप ये जो सेट पैटर्न है उसको तो ध्यान में आप रख रहे हैं, लेकिन जो नया पैटर्न है उस पर भी तो काम करना है। यदि 100 जीएस आ गया तो आप क्या करेंगे? 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 100% आप एक्यूरेसी है, 100% है तो 50 प्रश्न बना लीजिए। बाकी 100 में क्या करेंगे? 100 में 60-70 लाएंगे, तभी तो होगा सिलेक्शन। मेन रोल प्ले करेगा साइंस और ज्योग्राफी का जी, मेन रोल प्ले करेगा साइंस और ज्योग्राफी का। तो साइंस में कहाँ से पढ़ूँ, साइंस में क्या करूँ? मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मेरा फ्रेंड तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, मैं मैट्रिक लेवल हूँ, मैं क्या करूँ? मैं इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ा हूँ, मैं आईए किया हूँ, आईकॉम किया हूँ, मैं अच्छा से नहीं पढ़ पाया, मैं ये किया, मैं वो किया। बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 to 8 SCRT का बुक, बिहार टेक्स्ट बुक का विज्ञान साइंस खरीद लें आप, और 9-10th में NCERT ही चलता है बिहार बोर्ड में, वो बुक खरीद लें। उसको आप प्रत्येक चैप्टर्स को अच्छे 4 बार 5 बार पढ़ें। जो वर्ड समझ में नहीं आता है तो बिहार टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे प्रत्येक चैप्टर्स के ऊपर में QR कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करेंगे, कुछ वीडियो आएंगे उसकी, अच्छे अच्छे लोग पढ़ाए हुए हैं, उस पर जाएंगे, उसका सॉल्यूशंस देखेंगे, मेहनत करेंगे, और जो साधित प्रश्न है, जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको तो आप ज़रूर डिट्टो बना लीजिए। 70वीं में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्पल से आए हैं, BPSC 70वीं में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्पल से आए हैं। लोग दृष्टि मैगजीन्स के, दृष्टि के बुक्स, अरिहंत के बुक, फलना चिलना ढिमकाना, एक बड़े कोचिंग संस्थान का मटेरियल, इसका मटेरियल, उसका टेस्ट सीरीज, इसका वो करके आदमी परेशान था।
लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आगे, एग्जाम्पल से। न्यूमेरिकल पूछ दिया 71वीं बीपीएससी में न्यूमेरिकल पूछ दिया, 71वीं बीपीएससी में साधित प्रश्न, एग्जाम्पल से प्रश्न सीधे सीधे आ गया। आप देख लीजिएगा 71वीं के प्रश्न पत्र उठाकर और विज्ञान के बुक एनसीईआरटी का उठाकर। तो मैं यहाँ एससीईआरटी का बात कर रहा हूँ 6 to 8 और 9 10 तो एनसीईआरटी ही चलता है बिहार बोर्ड में। आप उसको पढ़िए 5 बार 7 बार 8 बार। और मेन रहस्य अब क्या करना है, क्वेश्चंस कहाँ से लाने हैं, घटना चक्र लगा लूँ, लूसेंट पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये सर फलाने सर टिमकानी सर अरिहंत सर, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। जी, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा 6 to 8 और एनसीईआरटी का 9 10 पढ़ना पड़ेगा। अब बात रही साधित प्रश्न बना लिया, सब रट लिया, ये कर लिया वो कर लिया, खूब मैथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिन रात रीजनिंग कर रहा हूँ, मैथ कर रहा हूँ, जीके जीएस को छोड़ दिया, मेरे सिलेक्शन तो हो जाएंगे, 50 यहाँ से कर लिया, 25 मैथ से कर लिया, 50 रीजनिंग। नहीं भाई, 100 प्रश्न आ रहे हैं 2025 में। आप यही बिहार एसएससी जो भी एग्जाम लिया है उसको आप जाके निकालिए, देखिए, जानिए, देखिए क्वेश्चंस को, सर्च कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए, तभी तो आप कर पाएंगे। लेकिन कोचिंग संस्थान मेरे मटेरियल से पढ़ लो, इससे पास कर जाओगे। मैं जो लिखा दे रहा हूँ, मैं जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसी से प्रश्न आएगा। ये कहते हैं, ये सिर्फ छलावा है, सिर्फ छलावा और कुछ नहीं। आप जाइए, बुक परचेज कीजिए, उसको पढ़िए, डिट्टो पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, दिमाग में बिठाइए पूरा, और प्रैक्टिस कहाँ से कीजिएगा। सबसे अच्छा सवाल, अरे सर बता दिया तो प्रैक्टिस में कहाँ से करूँ। प्रैक्टिस के लिए 200 रुपये पूंजी फंसेंगे। PYQ लेना है, PYQ किसका, मैट्रिक का। बिहार बोर्ड ने जो PYQ पूछा हुआ है बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स में, वो PYQ लेना है साइंस का, ठीक है। इंटरमीडिएट में जो भी PYQ है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तो आप ले ही लीजिएगा, केमिस्ट्री का आप ले चाहे नहीं ले, फिजिक्स ले चाहे नहीं ले, ये तो जरूर इंटरमीडिएट का ले लीजिएगा बिहार बोर्ड का, तभी आपकी नैया पार होगी। अब आप कहेंगे कि क्या 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 माजरा है भाई, मैट्रिक स्तरीय जो एग्ज़ाम है उसका लेवल क्या है। यदि मैट्रिक लेवल, मैट्रिक पास हो तो मैं फॉर्म भर रहा हूँ ना, तो क्या मैं इंटरमीडिएट का जानूँगा। मैट्रिक स्तरीय, जब बीपीएससी में मैट्रिक स्तरीय 10th लेवल तक 80% 90% प्रश्न पूछे जाते हैं, 10% प्लस प्रश्न 11 12 से पूछे जाते हैं सिर्फ साइंस में, तो आपको तो मैट्रिक स्तरीय है, इंटरमीडिएट स्तरीय है, ग्रेजुएट लेवल बिहार एसएससी है, सचिवालय सहायक। अभी बिहार विधानसभा को एग्जाम नहीं हुआ, उसमें भी ये ट्रिक काम करेगा। तो आप जाइए कल एससीईआरटी का बुक 6 7 8 और 9 10, बिहार बोर्ड में तो 9 10 एनसीईआरटी ही चलती है, एक एक बुक खरीदिए, उसका पढ़िए समझिए, और मैट्रिक स्तरीय PYQ खरीदिए, उसको रट डालिए, ऑब्जेक्टिव्स को, न्यूमेरिकल को रट जाइए, लाइन बाय लाइन रट जाइए। बायोलॉजी का 12th का खरीद लीजिए यदि आप केमिस्ट्री और नहीं खरीद पाए, यदि आप सब पढ़ लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऑब्जेक्टिव PYQ में जो ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड में वो पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, एससीईआरटी लगा लें, 99% मार्क्स जरूर आएगा, ये विश्वास है मेरा। 99% मार्क्स जरूर आएंगे आपके बिहार एसएससी के कोई भी एग्जाम में, साइंस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो के आधार पर यदि आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है वो भी कमेंट कीजिएगा, और जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब भी कमेंट कीजिएगा। और आपका समर्थन चाहिए, और किसका वीडियो बनाऊं मैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो ज्योग्राफी पे लाऊं, साइंस ज्योग्राफी मैथ्स एक साथ, तो अगला वीडियो में ज्योग्राफी पे लाऊं बिहार एसएससी के लिए, स्पेशली बिहार एसएससी के लिए, मैट्रिक स्तरीय, इंटरमीडिएट स्तरीय, ग्रेजुएट लेवल, ये आप जरूर कीजिएगा। बात मानिए मेरा, आप कीजिए, और रिजल्ट आप देखेंगे कि क्या होता है। ये मिरेकल है, ये ट्रिक मिरेकल है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।